नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने जिसे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं उसे थोड़ा समझने की कोशिश की। पर्सनली मैं ये वर्ड यूज़ करना पसंद नहीं करती क्योंकि इसको बहुत लोग अलग वे में इंटरप्रेट करते हैं। आई यूज़ द टर्म लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्योंकि यही फंडामेंटल लॉ है। लॉ क्या है दोस्तों? लॉ वो है जिसे आप मानो या ना मानो वो आप पर काम कर ही रहा है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आप मानो या ना मानो वो आप पर काम कर रही है। ऐसे ही एक लॉ है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जो हर पल हर समय आप पर काम कर रहा है। जो भी इन्वेंशंस होते हैं वो इन्हीं नेचर के लॉस को समझ के ही किए जाते हैं। एरोप्लेन बनाया गया, रॉकेट बनाया गया, तो क्या नेचर के लॉस जाने बिना बनाया जा सकता था उन्हें? नेचर के लॉस को स्टडी किया, उसके बाद ही इन्वेंशंस किए गए। बिना लॉ ऑफ ग्रेविटी जाने क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी को पार किया जा सकता है? लॉस के पार जाने के लिए भी लॉस को जानना जरूरी है। साइंटिस्ट ने समझा कि एक इनविजिबल फील्ड है, तभी तो वाईफाई आया, सेलफोन्स आए, नेटवर्क्स आए। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं सब कुछ इस ब्रह्मांड में सिर्फ एनर्जी है। जैसी रियलिटी आप चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर लीजिए और वो रियलिटी आपकी होगी। निकोला टेस्ला, जो कि अपनी सदी के महान रेवोल्यूशनरी रहे हैं, इवन एलॉन मस्क की कार टेस्ला का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। वो कहते हैं तुम्हें अगर इस ब्रह्मांड को समझना हो तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के टर्म्स में सोचना शुरू करो। जिम कैरी, जो बहुत फेमस सेलिब्रिटी हैं, वो कहते हैं आप अपने गोल तक तब पहुंचते हो जब आपको ये विश्वास हो जाता है कि वो ऑलरेडी आपके पास है, जब आप उस पर बिलीव करते हो। बिलीविंग इज द की। देखिए, यहाँ भी इमोशन की बात करी गई है। स्टीव हार्वी कहते हैं जो हम चाहते हैं उसको पाने की अमेजिंग कैपेसिटी हमारे पास होती है ऑलरेडी। जब आप इन्हें सुनेंगे तो पाएंगे ये भी आपके थॉट्स एंड इमोशंस की बात करते हैं। बॉब प्रॉक्टर, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ इसी नॉलेज को फैलाने में दे दी, वो कहते हैं थॉट्स ही रियलिटी क्रिएट करती है आपकी। विराट कोहली के इंटरव्यूज सुनेंगे तो वो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के बारे में ही कहते रहते हैं। सारे एक्सपीरियंसेस यही हैं, अभी हैं, पर सब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपका काम है अपने गोल तक पहुंचने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करना। सक्सेस पाने के लिए पहले सक्सेसफुल फील करना होगा। सक्सेसफुल इंसान के जैसे एक्शंस लेने होंगे। फीलिंग कम्स फर्स्ट, उसके बाद ही चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट होती है। हर वो इंसान जिसने कुछ भी पाया है लाइफ में, पहले उसने अपने गोल को इमेजिनेशन में रखा होगा, उसको बार बार अपने अंदर रिपीट किया होगा, उसको इंटेंसिटी के साथ फील किया होगा और इन सब का मोमेंटम बढ़ाने के लिए राइट डायरेक्शन में एक्शन लिया होगा और वो चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट हो गई होगी। दिस इज द लॉ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपको हील होना है तो हीलिंग अपने अंदर महसूस करनी होगी। पहले अपने दिमाग में इस संभावना या पॉसिबिलिटी के लिए जगह बनानी होगी कि ये पॉसिबल है, एंड देन टेक द राइट एक्शंस, डू व्हाट इज रिक्वायर्ड। लव अट्रैक्ट करने के लिए लव की फ्रीक्वेंसी में आना होगा। सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर को इम्पोर्टेंस देनी होगी, तभी आप उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर पाओगे। देखिए, सारे एक्सपीरियंस अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर आप उन्हें एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस होंगे। आपकी 85 to 90% लाइफ ऐसे ही बिल्ड हो रही है, हर पल हर समय। रेडियो के रेड एफएम को सुनना है तो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी 93.5 पर ट्यून इन करना होगा। अगर आप 93.5 के बजाय किसी और फ्रीक्वेंसी पर चले जाओगे तो क्या रेड एफएम सुन पाओगे? नहीं। रेड एफएम सुनने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी होगी। आपको दूर बैठे अपने दोस्त को कॉल करना है तो उसका ही नंबर डायल करना होगा। एक नंबर भी चूका तो उसको कॉल नहीं लगेगा।
फ्रीक्वेंसी मैच तो करनी ही होगी। मनपसंद टीवी चैनल चलाना है तो उसका चैनल नंबर प्रेस करना होगा। कोई और नंबर प्रेस करोगे तो सामने स्क्रीन पर कुछ और ही पाओगे। तो देखा दोस्तों, सारा खेल तो इन्हीं वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज को मैच कराने का है। ऐसे ही लाइफ में भी जो एक्सपीरियंसेस आप चाहते हो उस पर ट्यून इन करो। ट्यून इन कैसे करोगे? अपने अंदर काम करके, अपने थॉट, इमोशन और इंटेंशन की हेल्प से। हम सब फ्रीक्वेंसीज पर अपनी लाइफ जी रहे हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? आप डेली बेसिस पर कैसे विचारों और भावनाओं को अपनी लाइफ में जगह देते हैं, यही डिसाइड करती है कि आपकी वाइब्रेशन क्या है। और जैसी आपकी वाइब्रेशन होती है, जैसा आप फील करते हैं, वैसे ही एक्शंस आप अपनी लाइफ में लेते हैं। अगर लाइफ को चेंज करना चाहते हो अपने डिज़ायर्ड आउटकम के लिए, तो पहली शुरुआत आपके विचारों को बदलने से होगी। बाहर की चीज़ों को बदलने के बजाय अपने अंदर जाओ और वहाँ पर बदलाव लाओ।